अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी के न्यू कोर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि इसके अंदर जो सारा साल हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेशन बेसिकली कहते हैं हजम करने को, यानी जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी किस तरह हजम कर रही है, हम किस तरह के न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट पे हमारी बॉडी का क्या रिएक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो है थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इतना ज़्यादा एलैबोरेटिव चैप्टर हमारा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, किस तरह की न्यूट्रिशन हमारे पास आ रही है, किस तरह जो है एक फूड जो है एक सॉलिड फूड को हम चबा के उसको डाइजेस्ट करके अपने ब्लड के अंदर शामिल कर लेते हैं और उससे जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी तरह जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम एज अ वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन से जो है वो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन बेसिकली कहते हैं सांस लेने को। ठीक है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं। हमने जो है क्लास 2 से पढ़ना शुरू किया कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल देते हैं सांस के थ्रू। तो इसको जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन स्टडी करेंगे कि किस तरह हमारे नाक या हमारे मुंह के थ्रू वो डिफरेंट वाल्व्स के थ्रू होती हुई जो ऑक्सीजन है जो प्लांट्स बना रहे हैं वो हमारे लंग्स तक जाती है। लंग्स के अंदर फिर छोटे छोटे से एल्वियोलाई होते हैं, वहां तक जाती है। उन एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं, वहां पे जाके गैसेस एक्सचेंज हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि फूड डाइजेस्ट की, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो क्या चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रिमूव किसके थ्रू करेंगे, रेस्पिरेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम इस चीज को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर है ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये बात तो हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से फिर वापस उस जगह पे आ रहा है। तो और इसको पंप कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हैं चाहे वो यूजफुल हैं, वो किसके अंदर जा रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर जा रहे हैं। वो जो ब्लड है वो फिर जाएगा हमारे हार्ट के पास। वो हार्ट क्या करेगा कि अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो वो उसको भेज देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास, किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो, निकाल दो। अगर जो बाकी वेस्ट होंगे उसको डिफरेंट पार्ट्स के पास भेजा जाएगा कि इस ब्लड को प्योरीफाई करो। फिर प्योरीफाई होके ब्लड वापस हमारे हार्ट के पास दोबारा आएगा और हार्ट क्या करेगा, इसको डिफरेंट ऑर्गन के पास भेज देगा ताकि वो अपनी फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर हमारी किडनीज, 2 किडनीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारा यूट्रस जो है वो इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये सारे पार्ट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। हमने फूड खाई, ठीक है, डाइजेशन को हमने स्टडी किया और हमने कहा कि फूड को डाइजेस्ट करके हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल बना था कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव कर दी रेस्पिरेशन के थ्रू। अब वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, वो ब्लड वापस आया हमारे हार्ट के पास, लेकिन उसके अंदर स्टिल अभी भी काफी सारे वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, जिनको हमने बाहर निकालना है, वो बहुत हार्मफुल है। तो हमारा जो हार्ट है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, उस ब्लड को लेके जाएगा हमारे यूरिनरी सिस्टम के पास, किडनीज के पास लेके जाएगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा साल्ट्स मौजूद हैं हमारे पास जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं,
उसको साफ किया जाए, यानी कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट जिस तरह होता है ना, उसी तरह हमारी किडनीज वर्क करती हैं और वो क्या करती हैं कि इस ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं और वेस्ट मटेरियल को क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहते हैं राब्ता होना, एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ लिंक होना, उस पार्ट का तीसरे के साथ, ऐसे घूमते घूमते एक पूरा एक साइकिल बन जाना, ठीक है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यूरिनरी सिस्टम के साथ, यूरिनरी सिस्टम जो है वो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। ये सारी क्या है, ये सारी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर के हमारे डिफरेंट पार्ट्स किस तरह एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाएगा रिप्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 6। रिप्रोडक्शन का, ठीक है। हम जो है बेसिकली 10th क्लास की बायोलॉजी का मेन फोकस जो है वो ह्यूमंस के ऊपर है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इतना स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो ह्यूमंस जो हैं ये सारे सिस्टम एक साथ एट अ टाइम एक ही वक्त पे हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं विदाउट आवर कंट्रोल, ठीक है। तो बाय नेचर बाय गॉड। तो इसके अलावा ह्यूमंस क्या करते हैं, एक से जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी जो एग सेल हैं, स्पर्म सेल हैं, मिलते हैं, इन दोनों को हम गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो ग्रो करता है और उससे क्या बन जाती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है। इस सारे मैकेनिज्म को भी हम स्टडी करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह जो है वो बनती है, एम्ब्रियो किन किन स्टेजेस से गुजरता है, और एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो हमारे पास एम्ब्रियो बने हैं वो एक प्री मेच्योर ऑर्गेनिज्म है, उसके मेच्योर होना, उसके बाद उसके अंदर ये सारे पार्ट्स का डेवलप होना और एक कंप्लीट इंडिविजुअल का बन जाना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर जो है वो पेरेंट्स जैसा होता है, हेयर कलर पेरेंट्स जैसा होता है, या फिर जो है वो स्किन का टेक्सचर, यानी कोई अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी जो है वो गोरे चिट्टे होंगे, अगर पेरेंट्स काले कलौटे हैं तो बच्चे भी काले होंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है बेसिकली इनहेरिटेंस, कि जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर जो मेल से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, ठीक है, और फीमेल से जो एग आ रहा है, इनकी फ्यूजन से दोनों पेरेंट्स के क्या करते हैं, डीएनए जो है बेसिकली वो मिल जाता है और क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्रोमोसोम ओवरलैप करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। कुछ ट्रेट्स जो हैं वो मेल से आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेट्स जो हैं फीमेल से आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा मिलते हैं, कुछ जो है फादर से ज़्यादा मिलते हैं। इस सारे को हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस में। इसके अलावा इनहेरिटेंस के दो लॉज हैं हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पूरी बायोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही लॉज हमारे पास हैं, ठीक है। तो इन दोनों लॉज को भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल में लेके आना ताकि वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना सके और हमारी लाइफ को इजी कर सके, ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरापी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि जितने भी, अब हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस है, पेरेंट्स के जो ट्रेट हैं वो आ रहे हैं जनरेशन में, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे ट्रेट्स भी होते हैं जो नुकसानदेह हैं, ठीक है, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी जो है वो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इसलिए बनाएगी कि ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक किया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिजीज एंड इम्यूनिटी। डिजीजेस को हम स्टडी करेंगे और इम्यूनिटी को। हमारे अंदर
नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है हमारे ब्लड के अंदर, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, टी सेल्स हैं, ठीक है, और बी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म को या कोई भी जर्म्स जो हैं जब हम पे अटैक करते हैं तो बाय नेचर जो है हमारे अंदर इम्यूनिटी मौजूद है कि हम उससे फाइट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनसे हम फाइट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो बाय इनहेरिटेंस आ रही हैं, ठीक है, जिनको फाइट करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 हमारा है एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन ये कहती है, बेसिकली साइंस ये कहती है कि पहले जो है शुरू में सिर्फ ज़मीन थी, बहुत सारे पौधे थे, बैक्टीरिया थे, वो गर्म पानी में ग्रो किए, उससे जो है डिफरेंट उनके अंदर ऑर्गन्स बनते गए, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती गई लाइफ, और हमारे पास फिर बर्ड्स बने, रिप्टाइल्स बने, मैमल्स बने, ह्यूमंस बने, जो है मंकीज़ बने, मंकीज से फिर ह्यूमन बने। ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पहले हमारे पास 7 चैप्टर हैं ये तो ह्यूमंस के ऊपर ही हैं, बाकी भी ह्यूमंस पे ही हैं, लेकिन ये हमारे इंटरनल जो जितने भी हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे हैं इनको स्टडी करेंगे हम। तो ओवरऑल सिलेबस जो है 10th क्लास का बहुत ही ईजी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, हम किस तरह उनको इनटेक कर रहे हैं, और हमारी बॉडी किस तरह उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डाइजेस्ट कर रही है, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।